सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हम आपको महाभारत काल के कौरव और पांडवों के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पक्षों के मध्य एक बहुत ही रोमांचकारी प्रतियोगिता होने जा रही थी। यह केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि एक युग के अंत का आरंभ था। भक्तों, हस्तिनापुर के रंगभूमि में दो भाइयों के मध्य एक ऐसी प्रतियोगिता होने जा रही थी जो एक ऐसे महायुद्ध को जन्म देने वाली थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, तभी हस्तिनापुर रंगभूमि मैदान में भीष्म पितामह का आगमन होता है और वो कहते हैं, आज मेरा हृदय उत्साहित है कि आज मेरे वंश के राजकुमारों में एक प्रतियोगिता होने जा रही है जो हस्तिनापुर राजवंश की भावी पीढ़ी का पराक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले महाबली भीम का दुर्योधन के साथ युद्ध कौशल का परीक्षण होता है और इन दोनों के मध्य एक बहुत रोमांचकारी प्रतियोगिता शुरू होती है जिसमें भीम दुर्योधन को अतिशीघ्र पराजित कर देते हैं और फिर महाबली भीम का मुकाबला एक हाथी के साथ होता है जो एक विशालकाय और शक्तिशाली जीव था। फिर अर्जुन के युद्ध कौशल का और धनुर्विद्या का परीक्षण लिया जाता है जिसमें अर्जुन अपने प्रतिद्वंदियों को अपने तीक्ष्ण बाणों से पराजित कर देते हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ इस संसार में अर्जुन की तरह ना कोई धनुर्धर हुआ है ना होगा। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है कि गुरु द्रोण, आपने पूरे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे दी है। आपने अपने शिष्य को संसार मान लिया है और यह संसार इससे कहीं अधिक विशाल है। जब तक हर योद्धा को अवसर न मिले तब तक किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहना सर्वदा अनुचित है। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूँ, अगर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो वो मुझसे युद्ध करे। मुझे अवसर दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि अर्जुन से भी महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस धरा पर और भी कई हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, कौन हो तुम जिसका इतना दुस्साहस, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य युद्ध करने के लिए तत्पर है। तब सूर्यपुत्र कर्ण अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं कर्ण हूँ, सूतपुत्र कर्ण। तब भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि एक सूत को राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता करने का कोई अधिकार नहीं। ये राजकुमारों का विषय है, न कि 37 सूतों का। तभी अचानक दुर्योधन कर्ण का पक्ष लेता है और कहता है, तो ठीक है गुरुदेव, अगर यह राजवंश का विषय है तो लो, मैं राजकुमार दुर्योधन अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अंग प्रदेश का राजा कर्ण को घोषित करता हूँ। इस पर कौरव और पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब मामा शकुनी और दुर्योधन कहते हैं, अब मेरे मित्र कर्ण को अर्जुन के साथ प्रतियोगिता करने से कोई नहीं रोक सकता। तब सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के मध्य एक रोमांचकारी प्रतियोगिता होती है जिसमें कभी अर्जुन कर्ण के प्रहारों को नष्ट कर देता है तो कभी कर्ण अर्जुन के प्रहारों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उनका युद्ध चलते रहता है, लेकिन
बाद में सूर्यास्त के कारण प्रतियोगिता अधूरी ही रह जाती है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।